नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं विष्णु सिंह राजपूत। मैं आप सभी से आज एक निवेदन लेके आया हूँ और निवेदन करता हूँ आप सभी पूरे देशवासियों से और तमाम के जो भी विपक्ष के नेता हैं उन सभी से मैं विनती करता हूँ कि जो अमृतपाल को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से और बहुत गलत काम किया गया है, उसे करना चाहिए और शहीद का दर्जा मिलना चाहिए अमृतपाल जी को, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस बलिदान को सर्वोच्च बलिदान नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। हमारी देश की ये जनता ही नहीं, ये हमारी देश की जनता ही उसमें जागरूक नहीं थी। आज के ये गवर्नमेंट हमारी साथ नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि उसमें देश का जनता एकजुट हुआ था, हमारा यूथ एकजुट हुआ था, लेकिन इस यूथ का ही विरोध करने के लिए बहुत सारी जनता शामिल थे और बोल रहे थे अग्निपथ एक अच्छी स्कीम है, जो कि अग्निपथ एक अच्छी स्कीम कभी से साबित नहीं हुई, क्योंकि अग्निपथ स्कीम में बहुत सारे इनके डिमेरिट्स है, जो कि आप देख सकते हैं। अमृतपाल जी को सर्वोच्च बलिदान देने के बाद भी उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। और देख सकते हैं जैसे कोई एक सिविलियन से मरते हैं अपने जॉब पे, वैसे उनसे ट्रीट किया गया। क्या ये सही है? मैं पूछना चाहता हूँ अपने देश की जनता से। मैं मोदी जी से ही पूछना चाहता हूँ कि आपने ये सही किया है? आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन पर हमारे यूथ के लिए सही नहीं हो सकता है। ये अपमान हम कभी नहीं सहेंगे और अभी हम लोग सबको एकजुट होना है और जो भी विपक्ष नेता है वो सारे एकजुट होकर आएँ और इससे अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इसको ख़त्म करें जल्द से जल्द। और जो भी अमृतपाल जी को सम्मान नहीं मिला है, सैनिक सम्मान उन्हें मिलना चाहिए और उन्हें जो भी सहायता अब तो वो उनकी पार्थिव शरीर अब जल चुकी है, लेकिन अब उन्हें पैसे के रूप में उन्हें उनके परिवार को आर्थिक मदद जरूर मिलनी चाहिए, जो कि एक परमानेंट सोल्जर को मिलती थी अग्निवीर स्कीम आने से पहले। तो ये मेरी हाथ जोड़ के निवेदन आप सभी से। अग्निवीर स्कीम कैसी स्कीम है? अगर अग्निवीर में मरता है तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो अग्निवीर में वो 50% मरेगा और 50% जिंदा हो जाएगा। अग्निवीर में ही मरेगा ही वो, और परमानेंट वाले भी मरते ही हैं, दोनों के दोनों मरते ही हैं। तो दोनों को सम्मान सेम लेवल पे मिलना चाहिए, ठीक है। और ये बात है, मरते तो दोनों हैं, दोनों ही जान से जाएंगे, लेकिन ऐसा व्यवहार कैसे कोई देश ऐसा नहीं सोच सकता है, कोई सपने में ऐसा चीज़ नहीं सोचता है जैसा अमृतपाल जी के साथ हुआ है। महज 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने बलिदान दे दिया और वो उसमें ड्यूटी पे थे, ऑन ड्यूटी, वो संती ड्यूटी कर रहे थे, गेट पे वो रक्षा कर रहे थे। देश का रक्षा करते समय उनकी जान गई है और जान का रीजन कुछ भी होना है, कुछ भी हो। अगर ग्लेशियर पे अगर एवलांच से अगर मर जाता है ढक के, तो क्या उन्हें बलिदान नहीं मिलता है? ऐसा कहाँ लिखा गया है कि जो अगर सैनिक की गोली से ही मरेगा उन्हें ही से बलिदान दिया जाएगा? ऐसा तो कहीं पे भी रिटर्न अभी तक नहीं दिया गया है। ये नोटिफिकेशन में भी कहीं पे भी ऐसा नहीं आता है। मरते तो वो खड़े थे तो देश के लिए खड़े थे, वो फालतू में जाके कोई नहीं खड़े रहते हैं जो एवलांच से मरते हैं, या फिर किसी को अगर कोई युद्ध में खड़ा है और उसे अगर कार्डियक अरेस्ट के कारण से उसकी अगर मौत हो जाती है, आम भाषा में बोल दूँ अगर हार्ट फेलियर से, तो क्या उन्हें बलिदान नहीं मिलेगा? कि वो अगर बगल के उनके साथी अगर मरते हैं गोली खा के और वो बगल के मर जाते हैं गलती से ये कार्डियक अरेस्ट के कारण, तो क्या दोनों को अलग भेदभाव किया जाएगा? ऐसा तो कभी नहीं होता है। पहले बार मुझे देश में सुनने को मिल रहा है ऐसा चीज़। तो ये हमारा लीगल राइट है और हमें लेना है। तो दोस्तों, आप सबको ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस दुख के घड़ी में उनके अमृतपाल जी के परिवार के साथ खड़े हों और उनके लिए आवाज़ उठाएं। और ये आवाज़ पूरे देश के यूथ के लिए होगा और जो ये अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करेगा। और इस मोदी, क्या मैं बोलूँ, और जो अहंकार बीजेपी को है इस अग्निवीर स्कीम को लाने के बाद कि हमें कोई झुका नहीं सकता, तो हम वही यूथ हैं झुका सकते हैं। हम वो यूथ हैं जो किसी को अगर गद्दी पे बैठा सकते हैं तो गद्दी से उठा भी सकते हैं। हम वही यूथ हैं। हमारे कारण आप जिए हो, हमारे कारण आप चल रहे हो, हमारे कारण इस देश है। ये डेमोक्रेसी किसके लिए है? हमारे लिए ही तो डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी हमसे छीना क्यों जा रहा है? क्या हो गया? आज ये चाइना में बदल जाएगा क्या हमारा भारत? आप नहीं जानते हैं कि हमारा डेमोक्रेसी कहता है, ये डेमोक्रेसी हमारे लिए है, हमसे है और हमारे लिए ही रहेगा। तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है हमारे देश में? हमें भी अधिकार है जीवन जीने का, बहुत सारा अधिकार हमें दिया गया है इससे कॉन्स्टिट्यूशन में।
तो आज ये भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हम जागरूक नहीं हैं, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। तो हमारी तमाम देश की जनता से अनुरोध है कि एक साथ एकजुट होकर इस पे सवाल खड़ा करें और अग्निपथ स्कीम का कई शब्दों में बहिष्कार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अगले वीडियो में फिर मदद करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नए अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।